नमस्कार। क्रिमिनल एड स्टोरीज की इस एपिसोड में आप सबको स्वागत है। आज एक ऐसे जीनियस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो सचमुच जीनियस था बचपन से। जी हाँ, बचपन से जीनियस था। ये जीनियस पैदा हुआ था यानी जन्म हुआ था अमेरिका के अंतर्गत चिकागो शहर में। बचपन से बहुत जीनियस था, पढ़ाई में बहुत तेज था और इसका दिमाग की जब जांच किया गया 10 साल की उम्र में, तब इसका आईक्यू लगभग 167 था। जो आईक्यू आइंस्टाइन का था वो आईक्यू इसके अंदर में भी था। लोग उस वक्त बोलते थे ये जब बड़ा होगा इंसान की सभ्यता के लिए यानी मैन के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ जरूर आविष्कार करेगा, कुछ ना कुछ बड़ा करके अमेरिका का नाम रोशन करेगा और चिकागो का नाम रोशन करेगा। लेकिन हम जो सोचते हैं अक्सर वो नहीं होता है और हम जो नहीं सोचते अक्सर वही होता है। आप प्रैक्टिकली ये जरूर देखे होंगे। असल में उस एक दिन वही हुआ। ये जो जीनियस अपना दिमाग इंसानी सभ्यता के डेवलपमेंट के लिए नहीं, इंसानी सभ्यता को बर्बाद करने के लिए बम बनाना शुरू कर दिया। वहीं से शुरू हुआ इसका डाउनफॉल। पहले लोग इसको पागल समझते थे, बाद में सरकार ने इसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया और एकदम अंत में इसको सजा सुनाई गई सरकार के द्वारा और यहीं से इसका ज़िंदगी का बर्बादी शुरू हुआ और अंत में इसका जान भी चला गया। हम जिस जीनियस की बात कर रहा हूँ, इस जीनियस का नाम था टेड एजेंस्की और इसका घर का नाम था जॉन एजेंस्की। सन 1942 में चिकागो शहर के अंदर एक मध्यमवर्ती यानी मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया था टेड एजेंस्की। टेड एजेंस्की बचपन से लगभग जब 9 मंथ हुआ था, तब एक बहुत बड़ा एलर्जी इसको चपेट में ले लिया था। इस एलर्जी के वजह से टेड एजेंसी को लगभग 1 महीना मेडिकल में रहना पड़ा और ये इसका जब ट्रीटमेंट चल रहा था तब से इसका मेंटल का सिचुएशन में बहुत बदलाव आया, इसका मेंटल कंडीशन में बहुत बदलाव आया। लगभग 1 महीने के बाद डॉक्टर ने इसको फुल्ली फिट डिक्लेयर कर दिया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। चाहे किसको पता चले या न चले, लेकिन इसका माँ को पता चल रहा था। ये आमतौर पर बच्चे जैसे दूसरे बच्चे के साथ मिल के खेलते थे, ये नहीं खेलता था बच्चे के साथ और ये लगभग 4 साल तक बोलता नहीं था। जब इसको 4 साल हुआ सीधा डायरेक्ट बात करने लगा और ऐसा ही लक्षण था आइंस्टाइन के अंदर। आइंस्टाइन बचपन में अच्छे से बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब आइंस्टाइन का दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया तब दुनिया में तबाही आ गया। ये तो आपको पता है आइंस्टाइन क्या क्या दिया है दुनिया के लिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। चलो शुरू करते हैं। ये जो लड़का था ये बचपन से किसी भी छोटे छोटे बच्चे के साथ खेलता नहीं था। बचपन में चश्मा लगाता था और हमेशा भूख पड़ता था। स्कूल में भी बहुत जीनियस था। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, लगभग 16 साल की उम्र में यानी 1958 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसको एडमिशन मिल गया। वहाँ पर भी पढ़ाई में ये बहुत टफ किया। सोचो ये कितना जीनियस लेवल का बंदा था। 16 साल की उम्र में लगभग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए क्वालिफाइड होने इतना आसान नहीं। आज भी इंडिया, चाइना और बाकी कुछ देश है जहाँ के स्टूडेंट लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सीट पाने के लिए तरस जाते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सीट पाना इतना आसान नहीं। बहुत जीनियस लोग, बहुत
हाई फाई लोग वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। सच में वहाँ पढ़ाई होता है, हमारे इंडिया जैसा नहीं पेपर लीक होता है। चलो वो बात छोड़ो। इनका जब IQ जांच किया गया था 10 साल की उम्र में, उसका IQ 167 था, जो आइंस्टाइन के लेवल का IQ था इसके अंदर। इसीलिए लोग तो इसको आइंस्टाइन बोला करते थे, जूनियर वाला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था हेनरी मोर। हेनरी मोर एक प्रोफेसर थे। इनको इसका मानसिक स्थिति समझ में नहीं आ रहा था, शायद वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। मिस्टर हेनरी मोरे इसका जांच कर रहे थे। लगभग 59 से 62 तक इसका पूरी तरह से जांच कर 3 साल तक इसका जांच करते रहे। ऐसे क्या जांच कर रहे थे 3 साल तक, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। चाहे जो भी हो, जांच तो हो रहा था ना। और जब जांच हो रहा था, इसके मतलब मानसिक स्थिति को, इसका मेंटल कंडीशन बिगाड़ने के लिए इसके ऊपर बहुत दबाव डाला जाता था। इसको पहले बोला जाता था निबंध लिखो। ये जब निबंध लिख देता था बहुत अच्छे तरह से, इसका निबंध को फालतू बेकार और बकवास निबंध बोल के इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश किया जा रहा था। पता नहीं इस तरफ का टेस्ट प्रोफेसर हेनरी मोरे क्यों कर रहे थे, और हेनरी मोरे को कौन बोल रहा था इस तरह का टेस्ट करने के लिए इसके ऊपर। बाद में पता चला कि इस तरह का टेस्ट करने के लिए हेनरी मोरे को अमेरिका की CIA एजेंसी ने प्रेशर उस वक्त डाला था। छोड़ो, वो उनका पॉलिटिकल प्रॉब्लम, हमें क्या लगता है। तब जब इस स्टेट एजेंट्स के ऊपर इस तरह का मेंटल हरासमेंट किया जा रहा था लगभग 3 साल, तभी से इंसान जाति और इंसान की सभ्यता के प्रति इसका असल हेट शुरू हुआ। और ये तब से प्रतिज्ञा लिया था कि मैं इंसान सभ्यता को बर्बाद करके रहूँगा, और लास्ट तक उसी चीज़ और इंसान सभ्यता को बर्बाद करने की कोशिश में इसका जान भी चला गया। चलो 62 में इसको ये इतना सारा टेस्ट किए, इतना सारा इसको परेशान किए, फिर भी 1962 में ये ग्रेजुएट हो गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उस वक्त ग्रेजुएट है ना, इतना आसान बात नहीं था। जब 1962 में ग्रेजुएट हो गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, तब मिशिगाना यूनिवर्सिटी एक है अमेरिका के अंदर, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी। मिशिगाना यूनिवर्सिटी में इसको एडमिशन मिल गया, वहाँ पर मास्टर किया, उसके बाद PhD किया। PhD में ये जो थीसिस वाला पेपर लिखा था उस वक्त वहाँ के प्रोफेसर लोग की समझ से बाहर था। वहाँ के प्रोफेसर लोग भी डरते थे इससे बात करने के लिए, इसीलिए तो सब कोई इसका दुश्मन बन चुके थे, जिसके वजह से इसका इंसान जाति के प्रति घृणा आ गया था। ये इतना बड़ा जीनियस है, ये प्रोफेसर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था वहाँ पर। बाद में इनका थीसिस इतना कठिन था, अमेरिका के अंदर लगभग 10 या 12 लोगों को उस वक्त समझ में आता था इसका थीसिस। सोचो कितना जीनियस था ये बंदा, टेड एजेंट्सकी। 1967 में जब 25 साल इस बंदा को, तब इसको नौकरी मिला बर्निल यूनिवर्सिटी। बर्निल यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी। बर्निल यूनिवर्सिटी में आज असिस्टेंट प्रोफेसर जैन के 1967 में। और ये इतना तेज़ से पढ़ाते थे, इतना तेज़ से ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे कि वहाँ पर जो स्टूडेंट लोग एजुकेशन लेने के लिए आए थे इनके क्लास में, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोले और क्या लिख रहे। जब किसी को इनके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, जब कोई इनके बात सुनना नहीं चाहता था, कोई इनको समझना नहीं चाहते, कोई इनको सहयोग नहीं करना चाहते, तब इनके अंदर और हेट भर गया। लगभग 2 साल अध्यापना करने के बाद 1969 यानी 69 को 67 में असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से ज्वाइन किए थे। 69 तक पढ़ाई की। 69 के बाद ये नौकरी से रिजाइन किए और अपना बोरिया बिस्तर पकड़े। चिकागो शहर में इनका जो पुराना वाला घर था, जहाँ पर इसका माँ बाप रह रहे थे, वहाँ पर आए। लगभग 2 साल माँ बाप के साथ रहे। फिर भी
इतना सारा बुरा हालत के बाद भी ये पढ़ाई नहीं छोड़े थे, हमेशा बुक पढ़ते थे, कुछ ना कुछ सोचते थे, कुछ ना कुछ करते थे। 2 साल तक गाँव मतलब अपने घर में रहे। फिर बाद में पता नहीं क्या इनके मन में क्या आया या इनका क्या ज्ञान उदय हुआ। एक दिन अचानक 1971 में, मैंने 1971 में एक दिन अचानक अपना बेडिंग बिस्तर बांधे और मंटाना, जो एक जंगली इलाका है अमेरिका के अंदर, मंटाना के पास एक ग्लेशियर नेशनल पार्क है बहुत बड़ा। वही मंटाना में आके लिंकन करके एक जगह है, वहाँ पर एक जगह को साफ किए, अपना हाथ से एक हट बना के वहाँ पर रुके और खुद सब्जी उगाते थे। और जब उनको मौका मिलता था खरगोश की शिकार करके खाते थे और वहाँ से पैदल चल के शहर के अंदर आते थे और बुक लेके जाते थे खरीद के अपना पढ़ाई करने के लिए। एक चीज़ इनके अंदर कॉमन था, ये हमेशा जहाँ भी रहे पढ़ाई कभी नहीं छोड़ते थे, पढ़ाई हमेशा करते थे। ऐसा पढ़ाई करते करते पता नहीं इनके अंदर, इनका दिमाग के अंदर इतना डिस्ट्रक्टिव, इतना विध्वंसकारी आइडिया कैसे आ गया। बम बनाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ाई की और लगभग सफल हो गए बम बनाने में। इनको बम बनाने के लिए 8 साल लगा, 8 साल नहीं 7 साल लगा, यानी 1971 से पढ़ाई किए और 1978 में बम बनाने में सफल हो गए। जब बम बनाने में सफल हो गए, उसी वक्त एक बम आज पार्सल करके नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी को भेज दिए। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उसी पार्सल को पकड़ लिया और खोलने लगे। जैसे ही खोलने लगे बम वहीं पर विस्फोट हो गया, उनको सिक्योरिटी गार्ड का हाथ वहीं पर तुरंत उड़ गया। खाली सिक्योरिटी को परेशान नहीं किए थे, उसके बाद एक मीडिया हाउस जो है, मीडिया हाउस यानी एडवर्टाइज एजेंसी के एक बंदा को भेजे थे, वो भी इससे आहत हुआ था, शायद इनके बाद में मौत हो गया था। और एक बम भेजे थे, वो टेलीविज़न इंस्टीट्यूट या ऐसे ही कुछ 2-4 नामी दामी बहुत लोग थे, उनके पास भेजा था उनको मारने के लिए चक्कर में, और वो लोग भी इसका शिकार बन गए। ऐसे ही करते करते 17 साल तक लगभग ये बम बनाता रहा और हर जगह भेजता रहा। FBI इनको पकड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या करने लगे उस वक्त। FBI उस वक्त लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर इनका ऊपर इनाम रखे थे, प्राइज इनाम। अगर कोई व्यक्ति इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो उस व्यक्ति को अमेरिका सरकार 10 लाख डॉलर उस वक्त देने वाले थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति को पता नहीं चला इनके बारे में। लगभग 17 साल के बाद यानी 1995 को ये मंटाना के अंदर अपना जो घर बनाए थे उसके अंदर एक बुक पढ़ रहे थे, तब अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आया। तब ये समझ गए कि ये जरूर FBI वाले आए हैं, और FBI वाले तुरंत वहाँ पर आके पहुँच गए और इनको गिरफ्तार वहीं पर हो गया। और टेट एजेंसी यहाँ पर रह रहे, ये खबर FBI को कौन दिया होगा सोचो? जरूर कोई अपना वाला, अपना फैमिली मेम्बर इनको दिया होगा, नहीं तो FBI वाले को कभी पता नहीं चलता ये यहाँ पर रह रहे। मेरे ख्याल से इनका फैमिली मेम्बर जरूर टेट एजेंसी की पता दिया है FBI वाले को, और FBI वाले ने तुरंत आके उनको अरेस्ट किए। लगभग 1 साल उनका ट्रायल चला। 1996 में ये अपने सारे के सारे गुनाह कबूल कर लिए और बोले मैं जो मेरे अगेंस्ट में चार्ज लगाए FBI वो सब सत्य है, और सारे के सारे जो मैंने क्राइम किया हूँ उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मुझे क्या दंड देना है दीजिए। तब जज साहब ने बोले आपको फांसी दे दिया जाएगा। लेकिन जज साहब के साथ एक ऐसा डील किए, बोले मुझे फांसी मत दो, मुझे आजीवन कारावास दे दो, जब तक मैं जीऊँगा जेल के अंदर रहूँगा। इतना बुरा हालत में जेल के अंदर भी ये बुक पढ़ना नहीं छोड़े, जेल के अंदर भी बुक पढ़ते रहे और नया नया कुछ सोचते रहे और नया नया कुछ सीखते रहे। लगभग यहाँ पर रहने के बहुत दिन के बाद 2023 में
जब इनको उम्र हो गया था 81। 2023 में इनका उम्र हो गया था 81। वही पता नहीं इनको कब से कैंसर था। कैंसर बीमारी की वजह से 2023 में जब इनका उम्र 81 हो गया, उस वक्त इनका निधन हो गया। और इनका जो शव संस्कार पारंपरिक तरीके से किया गया, चाहे जो भी किया गया वो बात छोड़ो, जो ये किए थे वो बात भी छोड़ो। 1995 में और एक काम ये किए थे, मैं बोलना भूल गया आपको। अमेरिका के अंदर एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन दोनों को ये बोले थे, मैं जो थीसिस लिखा हूँ ये पहले छापो, लोग मेरा थीसिस पढ़ना चाहिए, लोगों को मेरा थीसिस जरूर अच्छा लगेगा। और अमेरिका सरकार के प्रेशर में न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट दोनों इस आदमी का थीसिस छापे थे। मेरे ख्याल से लोगों को भी इनका थीसिस जरूर अच्छा लगा होगा। इनका विचार में ये सभ्यता, इंटरनेट, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, ये सब इंसान को मतलब कामचोर बना रहा है। इंसान की जो एबिलिटी ख़त्म कर रहा है। इंसान एक ऐसा दिन आ गया इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, इनका मानना ये था। और वो भी उस वक्त एक वार्निंग दिए थे लगभग 1995 में कि एक ना एक दिन सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पूरी तरह से इंसान की ज़िंदगी को कवर कर लेगा। इंसान से बात नहीं करेंगे, इंसान से मिलना नहीं चाहेगा, इंसान को देखना नहीं चाहेगा। और आज वही हो रहा है। अगर आपकी फैमिली में 3 मेंबर बैठे हैं तो तीनों के हाथ अगर मोबाइल है तो तीनों के अंदर बात कभी नहीं हो रहा है। तीनों के तीनों मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। जब खाने का टाइम होता है वहाँ पर खा के फिर रूम में जाके फिर मोबाइल देखते हैं। कोई किससे बात करना भी नहीं चाहता है, खास करके फैमिली के अंदर। बाहर लोग की बात मैं नहीं कर रहा। इनका बोलना एकदम सही था। जब सोशल मीडिया आएगा, जब इंटरनेट का प्रादुर्भाव बढ़ेगा, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भविष्य में आएगा, तब इंसान की असली बर्बादी शुरू होगा। शायद उनका कही हुई बात कहीं ना कहीं मेरे को भी ठीक लगता है। चाहे इनको अमेरिका की सरकार आतंकवादी घोषित किए, इनका दंड दिए, लेकिन इनका बात में जरा सर थोड़ा सा भी झूठ नहीं था। जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। अगर मेरे से आप लोग सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरा ये वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा चैनल कभी ग्रो नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार मिलेगा। नमस्ते, जय जगन्नाथ, गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखिए और अपना फैमिली वाले का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ, गुड नाइट, जय हिंद।